से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे, एक ऐसी चीज जिसे अपरा एकादशी के दिन खाने से दरिद्रता दूर होती है और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। शास्त्रों और पुराणों में इसका उल्लेख है और यह उपाय अत्यंत सरल, सस्ता और प्रभावशाली है। अपरा एकादशी संक्षिप्त जानकारी। तिथि 23 मई 2025 शुक्रवार। व्रत नाम अपरा एकादशी। उपास्य देव भगवान श्रीहरि विष्णु। मुख्य लाभ पापों का नाश, यश कीर्ति की प्राप्ति, गरीबी दूर होना। विशेष नियम व्रत, पूजा, दान और सात्विक आचरण। क्या है वह एक चीज जो अपरा एकादशी के दिन खाने से गरीबी दूर होती है? जवाब है सात्विक खीर, विशेष रूप से तुलसी पत्र डालकर बनाई गई चावल की खीर। खीर विशेष रूप से चावल, दूध और तुलसी पत्र से बनी हुई एक अत्यंत पवित्र, सात्विक और भगवान विष्णु को प्रिय भोग मानी जाती है। अपरा एकादशी के दिन इस खीर का सेवन या भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में खाने से आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं। इसे शास्त्रों और पुराणों में द्रव्य शुद्धि और पुण्यफल वर्धक भोजन कहा गया है। खीर का धार्मिक महत्व। भगवान विष्णु को प्रिय दूध और चावल दोनों ही विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी का पत्र तो उनके भोग का अनिवार्य हिस्सा है। सात्विक आहार खीर सात्विक भोजन है। इससे शरीर और मन शुद्ध होते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। भोग से धन का आकर्षण। जब ये खीर विष्णु भगवान को भोग में अर्पित की जाती है और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है, तो व्यक्ति की आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कैसे बनाएं अपरा एकादशी के लिए विशेष खीर? सामग्री: चावल आधा कप धुले हुए, दूध 1 लीटर, गुड़ या मिश्रित स्वादानुसार, चीनी का प्रयोग न करें, घी 1 चम्मच, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, तुलसी के 3-5 पत्ते अत्यावश्यक। विधि: सबसे पहले एक पवित्र स्थान पर बैठकर मानसिक शुद्धि करें। दूध को उबालें और उसमें धुले हुए चावल डालें। धीमी आंच पर पकाते हुए खीर को गाढ़ा करें। जब चावल पक जाएं, तो गुड़ या मिश्री डालें और 5 मिनट और पकाएं। अब उसमें इलायची पाउडर और घी डालें। अंत में तुलसी पत्र डालें। ये चरण सबसे महत्वपूर्ण है। खीर तैयार होने के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर खीर को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें और घर के अन्य सदस्यों को भी दें। खीर खाने से होने वाले आध्यात्मिक लाभ। दरिद्रता का नाश। जो व्यक्ति विधिपूर्वक इस खीर का सेवन करता है, उसकी कुंडली में मौजूद दरिद्र योग शांत होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं। पापों का शमन। पुरानी गलतियों और पापों से मुक्ति मिलती है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा आती है। मन की शुद्धि। सात्विक भोजन मन को शांत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। धन संपत्ति में वृद्धि। यह उपाय कई लोगों ने करके देखा है और उन्हें चमत्कारी लाभ प्राप्त हुए हैं। सिर्फ खीर ही क्यों? आप सोच सकते हैं कि खीर ही क्यों? उत्तर यह है कि खीर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ देती है। ये भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ साथ शरीर के लिए पोषणकारी भी है। एकादशी के व्रत के बाद इसे ग्रहण करना स्वास्थ्य और साधना दोनों दृष्टियों से लाभकारी होता है। कुछ अन्य विशेष सुझाव। खीर बनाते समय मन में ईर्ष्या, क्रोध या लालच जैसे विचार न रखें। खीर को एक मिट्टी या चांदी के पात्र में भगवान को अर्पित करें। तुलसी पत्र भोग से पहले ही डालें, भोग के बाद नहीं। खीर का कुछ भाग गरीबों और गाय को भी अर्पण करें। ये पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। निष्कर्ष: 23 मई 2025 को आने वाली अपरा एकादशी के दिन अगर आप व्रत, पूजा और भक्ति भाव के साथ तुलसी वाली सात्विक खीर का भोग विष्णु भगवान को लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन से गरीबी, संकट और आर्थिक तंगी का अंत होगा। यह उपाय न सिर्फ आसान है, बल्कि हजारों वर्षों से आजमाया हुआ भी है। यह आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ उपाय है, जो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि का संचार करेगा। तो इस अपरा एकादशी पर भूल से भी इस एक चीज को नजरअंदाज न करें, खीर, जो भगवान की कृपा और लक्ष्मी का वास आपके जीवन में ला सकती है।